Hello, good morning, dear student. I am Tulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandarajpur, Dosa. Today, I will be discussed about theory of structure subject, संरचना के सिद्धांत subject, diploma third year, civil branch, according to BTR syllabus. अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने डिस्कस किया था कि कोई कैंटिलीवर बीम है, बाहुधरण है, जिस पर पूरी लंबाई पर समवितरित भार कार्यरत है और उसके कारण आपको विक्षेपण तथा ढाल का मान ज्ञात करना था द्विसमाकलन विधि से। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि आपको एक द्विसमाकलन विधि के द्वारा बाहुधरण दी हुई है जिस पर बिंदु भार लगा हुआ है। बिंदु भार लगा हुआ है, बिंदु भार यदि आपको दिया हुआ है और वो कहाँ दिया हुआ है, मुक्त सिरे पर नहीं है, स्वतंत्र सिरे पर नहीं है। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस किया था कि यदि कोई कैंटिलीवर बीम है और उसके मुक्त सिरे पर W किलोन्यूटन का भार लगा हुआ है तो उसके कारण ढाल तथा विक्षेपण का मान आपने ज्ञात किया था। लेकिन आज अपन डिस्कस करेंगे कि आपकी कोई कैंटिलीवर बीम है, क्या है, आपकी कोई कैंटिलीवर बीम है और उस पर जो ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करना है, वो बिंदु भार स्वतंत्र सिरे पर यानी मुक्त सिरा जो आपका कह रहे हैं बी बिंदु पर नहीं होकर कहीं पर इस तरीके से आपका अप्लाई है W किलोन्यूटन का लोड। इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपकी L है, कितनी है, L है। लेकिन आप ये कहेंगे कि यहाँ से L1 सो मुक्त फिक्स सपोर्ट से आपकी L1 कितनी, L1 दूरी पर ये W किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ये भी एक धरण है जिस पे लंबाई L है और स्मॉल L1 दूरी पर ये W किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है। यदि मैं इधर वाले पार्ट की बात करूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस L है आपके पास, तो L माइनस L1 ये वाला पार्ट यहाँ से आता। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये डिस्टेंस L माइनस L1 है। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। और मैं यदि आपसे ये कहूँगा कि अब आपकी ए भी भावधरण है जिस पर आपको क्या है, ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करना है। किसका, ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करना है। तो आप ये कहेंगे कि इस पर ढाल तथा विक्षेपण जो या बिंदु बी पर और बिंदु सी पर, इसको सी बिंदु दे देते हैं, इसको नोट, सी बिंदु पर तो ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करना है। तो आपको इजी रहेगा कि आपको जो स्लोप होता है, क्योंकि इसके कारण जो विक्षेपण ये बीम आपकी जो आएगी डिफ्लेक्ट होकर वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट्स इसका अंदर आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये पार्ट क्या है आपका, बाई बी है। क्या है ये, बाई बी है। इस बिंदु पर ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, बाई सी, जिसे आप कहेंगे विक्षेपण कहेंगे। ढाल तो आप किसी जगह पर देखेंगे तो वो सेम होगा। ठीक है, किसी तरीके से देखेंगे तो वो सेम होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि आप मुक्त सिरे पर देख रहे हैं बाई सी पर, ठीक है, और चेंज क्या होगा, यदि तुम इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ ये वाले की, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा है ये तो समान हो गया, पूरा विक्षेपण बाई सी पर विस्पत नहीं है यहाँ पर बाई सी पर, लेकिन एक्स्ट्रा जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है कि बाई बी है। टोटल क्या है, बाई बी है। बाई बी बराबर, अगर आप ये कहेंगे ये वाला सिर्फ ये हिस्सा कितना है, तो बाई बी माइनस कितना है, ये बाई सी है। बाई बी माइनस बाई सी वाला ये पार्ट है। ये यहाँ पर यदि आप ये कह दें क्या है, यहाँ पर ढाल है, इस बिंदु पर ही क्या कहें, ढाल है। ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एक तरीके से ढाल हो जाता है। ठीक है, तो ये ढाल हो जाता है और कितने दूरी तक है ये, L माइनस L1 की बात। तो आप ये कहेंगे मुक्त सिरे बिंदु B पर विक्षेपण, मुक्त सिरे बिंदु B पर मुक्त सिरे बिंदु B पर विक्षेपण, मुक्त सिरे बिंदु B पर विक्षेपण जो प्राप्त होगा वो क्या है, बाई बी। वो क्या है, बाई बी, और किसके समान है, बाई सी प्लस, बाई सी इतना चल रहा है, इतना विक्षेपण रहेगा, बाई सी प्लस, या पर ये क्या है, ये ढाल है। क्या है, ढाल है, जिसे अपन किससे नोट कर रहे हैं, आई सी से। सी बिंदु पर ढाल मल्टीप्लाई बाई कितनी डिस्टेंस तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इस सी बिंदु से यहाँ तक है, तो इसे क्या कह सकते हैं आप, डिस्टेंस L माइनस L1 डिस्टेंस तक ये लेकर आएगा। अब आपको क्या चाहिए, बाई सी का मान चाहिए। किसका, बाई सी का। बाई सी का आपको पता है कि जो डब्ल्यू लोड लगा हुआ है इसी जगह पर लगा हुआ है, इसकी लंबाई जितनी होगी तो वो होगा। तो आपको पता है पॉइंट लोड होने के कारण कितना होता था, L² अपॉन क्या,
2EI या 3, विक्षेपण कितना होता था, 3 होता था, 3EI ये होता था विक्षेपण। और यदि आप ढाल की बात करें, कितने की, ढाल की, ढाल क्या होता था आपका, IC बराबर WL1 का स्क्वायर अपॉन 2EI। ये आपका जब होता था, जब मुक्त सिरे पर ये लोड लगे होते थे और डिस्टेंस क्या होती थी, वहाँ पर L होती थी, यहाँ पर क्या होगी आपकी L1 होगी, यहाँ पर क्या होगी L1 होगी, कितनी होगी L1 होगी, यहाँ पर कितनी L1। तो ये मान अगर आप पुटअप करते हैं तो यहाँ पर बिंदु B पर ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। बाई बी बराबर यहाँ पुटअप करेंगे, ये वाला WL1 का क्यूब अपॉन 3EI प्लस बाई से WL1 का स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू L माइनस L1। तो ये जो प्राप्त है अपन को, ये क्या है, बिंदु बिंदु बी पर विक्षेपण का मान है, बिंदु बी पर विक्षेपण का मान है। यदि आप ये कहें कि ढाल क्या है, तो जो आपको बाई सी पर दिया हुआ है इतना ही यहाँ पर होगा, बाई ए पर इतना ही होगा, ठीक है, ये पर यहाँ पर क्या है 0 होगा। तो हर जगह पर अगर आप देखेंगे बाई बी और बाई सी पर भी आपका मान कितना होगा, ये विक्षेपण का WL1 का स्क्वायर अपॉन 2EI, L1 किसका, L1 का अपॉन 2EI। ये विक्षेपण का मान चेंज नहीं होगा अगर आपका मुक्त सिरे पर नहीं होकर किसी बिंदु पर होता है। ये याद रहे कि आपको जो ये विक्षेपण आपने ये वाला लिया है बाई सी टोटल, तो ये क्या था कि यहाँ तक जो मान था क्या है, ये बाई सी है, यानी बिंदु सी पर जो विक्षेपण है उसकी वैल्यू है यहाँ पर, और ये जो पार्ट है ये यहाँ तक सेम है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला नीचे वाला, ये क्या है कि आप बिंदु सी पर क्या था, ये विक्षेपण है, जो ये वाला बाई सी का विक्षेपण है। और इससे नीचे यदि तुमसे कह दूँ कि यहाँ पर बिंदु सी पर जो क्या होता है ढाल दिया हुआ है, ये ढाल आपको कहाँ तक है, यहाँ तक ही है, बाकी आगे तो सेम है दोनों में, ठीक है। ये जो ढाल एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसका मेंशन आपको जो किया है, तो वही पार्ट आपने क्या किया, एक्स्ट्रा किया है कि बाई सी इंटू L माइनस L1। तो इस तरीके से आप बिंदु इस पर क्या निकाल सकते हैं, ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका, ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं जब आपको ये मुक्त सिरे पर दिया हो। यदि मैं सेकंड केस की बात करूं, ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है, क्या करना है, ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है। और कब करना है, जब आपको कोई कैंटिलीवर धरण है, जब कैंटिलीवर धरण है और संवितरित भार आपकी पूरी लंबाई पर न हो, यानी पूरी लंबाई पर न होकर कुछ ही हिस्से पर होता है। सपोज दैट यदि इस तरीके से हो सकता है कि आपकी जो कैंटिलीवर बीम है उस पर जो भार लगा हुआ है, संवितरित भार, वो आधे पार्ट पर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। टोटल लंबाई आपको पता है कि इसकी जो डिस्टेंस है टोटल वो कितनी है, L है, कितनी है, L है। लेकिन आपको जो लोड लगा हुआ है वो कितने तक लगा हुआ है, L1 तक लगा हुआ है, कितने तक लगा हुआ है, L1 तक। ऐसा भी हो सकता है ये वाला पार्ट अलग हो और ये वाला यहाँ पर लोड लगा हो, फ्री एंड तक की तरफ की और लोड लगा हो। आप ये कहेंगे कि बिंदु A और बिंदु B, यहाँ आपको बिंदु C इस तक आपको लोड लगा हुआ है। इसकी जो डिफ्लेक्शन जो सेफ आएगी वो इस तरीके से आएगी, वो सेम वाली कंडीशन पहले वाली जो पॉइंट लोड की थी वही होती है, ठीक है। लेकिन आपको याद रहे कि यहाँ पर संवितरित भार जो होता है उसके कारण जो विक्षेपण और ढाल जो आता था उन्हीं वैल्यूओं का पुटअप करना है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आपको ये जो पूरा लोड इधर की तरफ लगा हुआ है तब ये अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप मैं आपसे ये कहूँगा कि मुक्त सिरे पर या मुक्त सिरे बिंदु बी पर, मुक्त सिरे बिंदु बी पर विक्षेपण मैंने आपसे कहा है कि ढाल जो दिया होता है वो सेम होता है, ठीक है। इसी कारण जो लोड लगा हुआ है इसी कारण इफेक्ट आता है ढाल का, ठीक है। तो वो सेम है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर विक्षेपण कम होगा, इस तरीके से लोड अप्लाई करने की वजह से। तो आप ये कह सकते हैं बिंदु बी पर बाई बी बराबर आपको वही सेम पहला वाला फॉर्मूला कि क्या, बाई सी बिंदु पर जो विक्षेपण होगा ये वाला बाई सी आपको पता है इस लोड कारण आपने ये मानते हैं कि आगे कुछ है ही नहीं और सिर्फ यहाँ तक बीम है, तो इसके कारण विक्षेपण क्या आता था अपने पास बाई सी बराबर में आपको कोई कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई पर संवितरित भार लगा हुआ है। यहाँ पर पूरी लंबाई मान लीजिए कि L1 है, कितनी L1 है। तो इस पर जो यूडियल लोड लगा हुआ है W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, W किलो न्यूटन की इंटेंसिटी वाला, ठीक है।
तो इसके कारण जो परिवर्तन आता था, विक्षेपण आता था, वो कितना आता था, डब्ल्यू एल की पावर 4 क्यू, एल की पावर 4 L1, यहाँ पर L क्या हो जाएगा, L1 होता था 4 8 EI आता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यदि आप ये मान लें कि ये वाला हिस्सा है ही नहीं, तो ये वाला ही है, तो आपकी लंबाई कितनी होगी, L1 होगी, तो आपका WL1 की पावर 4/8 EI आप होगा। अगर विक्षेपण की मैं बात करूँ तो विक्षेपण यहाँ होता था, तो थीटा सी जो होता था वो क्या होता था, WL1 का Q/6 EI होता था, 6 EI होता था। इसी प्रकार आप यहाँ पर बिंदु बी पर निकालेंगे, एक्स्ट्रा है बिंदु बी पर विक्षेपण जो आ रहा है आपका, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो कॉमन है, दोनों में सेम है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको कितना है, यहाँ ये अगर ये एल डिस्टेंस है तो ये कितनी हो जाएगी, L-L1, ये डिस्टेंस बची हुई बात, तो प्लस क्या विक्षेपण बी पर, सॉरी सी पर, तो आई सी मल्टीप्लाई बाय L-L1, यहाँ पर मान पुटअप करेंगे, कितना इसका जो मान आएगा, इसका मान कितना था, यूडीएल का बाई सी का मान WL1 का पावर 4/8 EI प्लस IC कितनी है आपके पास, WL1 की पावर 3 L1 की पावर 3 और 6 EI और L-L1, इसकी जो वैल्यू है ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाई भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बाई भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बाई भी फाइंड आउट इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यदि मैं आपसे कहूँगा किसी जगह पर आपका जो ढाल और विक्षेपण है जो आपका क्या होता है, IB इक्वल टू IC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, WL1 की Q/6 EI। ये याद रहे कि कब होगा, जब आपके फिक्स सपोर्ट की तरफ से ये लोड लगा हुआ है, तब ये वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपके सेकंड केस ये बताऊं कि यदि ये जो आपको बीम जो दी हुई है, धरन जो दी हुई है, यदि मैं अपोजिट कर देता हूँ इसको, यदि आप क्या कर दें, अपोजिट कर दें, क्या कर दें, उल्टा कर दें, किस तरीके से करें कि जो ये लोड लगा हुआ है, देखिए ये केस, सपोज दैट ये केस इस तरीके से है कि आप ये कैंटिलीवर बीम है, और यहाँ पर ये लोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लोड। तो वहाँ पर ये सेम कंडीशन अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है ये कैसे करना है। जैसे सपोज दैट ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहाँ को सी बिंदु मान लिया, यहाँ पर आपने L1 डिस्टेंस मान ली, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आपकी L है, तो ये जो पार्ट लगा हुआ है, चाहे इसको इधर मान लीजिए, चाहे आप L1 आप मानना चाहें, तो ये बचा हुआ जो क्या है L-L1 है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व, कहीं आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होंगे, वहाँ पर कंडीशन ये होगी कि आपको जो पार्ट है वो अलग टाइप से मेंशन करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि एक बार क्या है कि पूरी कैंटिलीवर पर मानेंगे, एक बार क्या मान लें, ये पूरी कैंटिलीवर पर लोड लगा हुआ है, यूडीएल फोर्स लगा हुआ है। इसके कारण क्या करेंगे, आप विक्षेपण याद करेंगे और ढाल याद करेंगे, इसके कारण कि यूडीएल पर लगा। लेकिन सेकंड कंडीशंस में क्या करोगे, यदि ये कर दें, ये जो हिस्सा है इस पर अप्लाई लगा हुआ है अपोजिट, इसमें से इसको मैं माइनस कर दूँ, ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये इस तरीके से यूडीएल लगा है, तो ये इस तरीके से मानेंगे इसको आप, ठीक है। तो ये पार्ट लगा हुआ है, इसके कारण तो इसको क्या करेंगे, ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये जो वाला पार्ट आप कीजिए, इसके कारण जो ढाल तथा विक्षेपण की जो वैल्यू आई थी, उनमें से यदि इसको अगर माइनस कर देते हैं, ये वाले पार्ट को अगर माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा पास, ये वाला पार्ट बचेगा, क्या बचेगा, ये वाला पार्ट जो ही आपको क्वेश्चन गिवन था, कंडीशन के अंदर गिवन था। इस तरीके से इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, यदि आपको ये दिया हुआ है, समझ में आई बात। यदि नहीं है, देखिए यदि मैं तुमसे कह दूँ कि पूरी पर लगा हुआ है, कितने पर, पूरी पर लगा हुआ है, तो ये पूरी पर, इसके कारण जो ढाल तथा विक्षेपण की वैल्यू आएगी वो माना जाएगा। लेकिन और अगर आप ये क्या करें कि आपको तो चाहिए कौन सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, कौन सा, ये वाला हिस्सा भी जो यूडीएल लगा है वही तो चाहिए आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करेंगे, आप ये मानेंगे कि ये एक बार कैंटिलीवर बीम ली और ये हिस्से पर यूडीएल लगा दिया, तो इस पर जो ढाल तथा विक्षेपण जो आया था इसमें से माइनस कर दो ना, इसमें से माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट का ही आपका यूडीएल और जो लगा हुआ है इसके कारण क्या ढाल तथा विक्षेपण का मान आएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, बाकी आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई
नहीं कर सकते। आई होप कि आपको कैंटिलीवर बीम के जो लगा लोड डालता था विक्षेपण समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कैसे सिंपली सपोर्टेड बीम पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।